अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड क्वांटिटी ऑफ ए वाल। एक वाल की क्वांटिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द वाल। सबसे पहले हम पीसीसी डालते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेक होते हैं, सेकंड स्टेप ऑफ ब्रेक होते हैं, और फिर 3 इंच वाल है बिलो द ग्राउंड लेवल, और फिर 6 इंच की वाल अबाव द ग्राउंड लेवल है, फिर डीपीसी हैं, और फाइनली हमारे पास वाल है। इसका जो क्रॉस सेक्शन बनता है वो हमारे पास कुछ यू बनता है। पीसीसी है पहले, फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेक, सेकंड स्टेप ऑफ ब्रेक, और फिर हमारे पास है 3 इंच की वाल बिलो द ग्राउंड लेवल, और 6 इंच की जो वाल है ये हमारे पास है अबाव द ग्राउंड लेवल, और फिर हमारे पास लेंथ लेवल है, डीपीसी है। इसका जो ये हमारे पास ये जो रेड वाल है ये 3 इंच की वाल है बिलो द ग्राउंड लेवल हम प्रोवाइड करते हैं, और ये 6 इंच की वाल है अबाव द ग्राउंड लेवल है, और ये हमारे पास डीपीसी हैं। इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास 2 इंच है, और फिर हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर है यानी वाल है, इसकी विड्थ 9 इंच है, इसकी लेंथ 20 फीट है, और इसका जो हाइट है वो हमारे पास 5 फीट है। हर एक स्टेप का जब हम लेंथ फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाल, यानी ये हमारे पास लेंथ ऑफ वाल है। ये इसके साथ हम ऐड करेंगे विड्थ ऑफ 14। अगर हम पीसीसी का फाइंड करेंगे तो ये वाला विड्थ ऐड करेंगे, और ये अगर इसके लिए ब्रेक के फर्स्ट स्टेप की तो ये लेंगे, इस तरह ये लेंगे। तो विड्थ ऑफ 14 से हम माइनस करेंगे थिकनेस ऑफ वाल, यानी हर स्टेप का जो लेंथ हम फाइंड करेंगे तो उसका जो विड्थ ऑफ 14 होता है उससे हम माइन करेंगे, विड्थ ऑफ वॉल हम माइनस करेंगे, और ये हम ऐड करेंगे लेंथ ऑफ वॉल के साथ, तो ये उस स्टेप का लेंथ निकल आएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है। सबसे पहले हमारे पास है पीसीसी, और फिर हमारे पास उसकी जो विड्थ है 2.6 इंच है, फिर फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेक है उसकी जो विड्थ है 1.6 इंच है, फिर सेकंड स्टेप ऑफ ब्रेक है उसकी जो विड्थ है हमारे पास 1 फीट 1.5 इंच है, और फिर पीसीसी का जो हाइट है हमारे पास 9 इंच है, फिर फर्स्ट स्टेप का जो हाइट है 6 इंच है, फिर 9 इंच हमारे पास आ रहे। ये 3 इंच की वाल है बिलो द ग्राउंड लेवल, और ये 6 इंच की वाल है अबाव द ग्राउंड लेवल। फिर हमारे पास प्लेंथ लेवल है, डीपीसी है, जिसकी थिकनेस हमारे पास 2 इंच है, और फिर हमारे पास वाल आ रहे सुपर स्ट्रक्चर, यानी जिसके विड्थ हमारे पास 9 इंच है, और फिर इस वाल की जो लेंथ हमारे पास 20 फीट है, और हाइट हमारे पास 5 फीट है। वी आर आस्क्ड टू फाइंड अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन, ब्रेक वर्क इन प्लेन और फाउंडेशन, और डैम प्रूफ कोर्स यानी डीपीसी, सीमेंट प्लास्टर वर्क अबाव द ग्राउंड लेवल, दिस इज़ अबाव द ग्राउंड लेवल, इसमें हम प्लास्टर वर्क करेंगे, और वाइट वाशिंग। ये चीज़ें हैं जिसको हम फाइंड करेंगे इस क्रॉस सेक्शन से, और इस ये हमारे पास वाल के टोटल क्वांटिटी भी इस तरह निकल आएगा। सबसे पहले हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन है, तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम पहले कॉलम डालेंगे डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन में हम एटम ऑफ वर्क लिखेंगे, फिर हमारे पास नंबर्स का कॉलम आ रहे, इसमें हम नंबर लिखेंगे कि 1 है, 2 वाल है, 3 वाल है, जितनी भी वाल है उस हिसाब से हम लिखेंगे। फिर लेंथ का कॉलम है, ब्रेथ का है, हाइट का है, और डेप्थ, और फिर हमारे पास क्वांटिटी का कॉलम है। क्वांटिटी के लिए हम इन चारों कॉलमों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी निकल आएगा। लास्ट में हमारे पास रिमार्क्स का कॉलम है, इसमें हम ये पुट करेंगे कि अगर हमने क्वांटिटी निकाला तो हमने किस प्रोसीजर को फॉलो किया। इसमें रिमार्क्स के कॉलम में हम प्रोसीजर लिखेंगे। जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती हैं तो सबसे पहले उन तमाम स्ट्रक्चर के लिए एक्सकेवेशन होता है। सबसे पहले हम आते हैं एक्सकेवेशन की तरफ। क्योंकि ये हमारे पास सिंगल वाल है तो नंबर्स के कॉलम में हम लिखेंगे 1। इसकी जो लेंथ है हमारे पास 21.75। लेट्स से हाउ, तो कम टू द रिमार्क्स कॉलम। ये हमारे पास वो प्रोसीजर है जिसके तहत हमने एक्सकेवेशन का लेंथ फाइंड किया है।
इसके लिए फार्मूला मैंने पहले आपको बता दिया कि इसके लिए फार्मूला ये है कि 20 जो हमारे पास आ रहे हैं ये लेंथ ऑफ वॉल है, और फिर हमारे पास जो 2.5 है ये विड्थ ऑफ फुटिंग है। इससे हम माइनस करेंगे, विड्थ ऑफ वॉल हम माइनस करेंगे तो, और इसको फिर हम ऐड करेंगे लेंथ ऑफ वॉल के साथ, तो हमारे पास इसका लेंथ निकल आएगा एक्सकेवेशन का। फिर हमारे पास ब्रेथ आ रहे 2.5 फीट है, यानी 2 फीट 6 इंचेस, 6 हम डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास हाइट आ रहे, हाइट ऑफ एक्सकेवेशन ये जो तमाम वैल्यू है 9 इंचेस, 6 है, 9 है, और फिर हमारे पास ये है, इसको हम ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन निकल आएगा। एक तरीका ये है, और एक तरीका है कि हम हर एक वैल्यू को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये फीट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3 डिवाइड बाय 12 ये फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह 9 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये भी फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह बाकी भी करेंगे और फिर उस सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन निकल आएगा। फिर इन तीनों को, चारों को हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी निकल आएगा। इसके बाद जो हमारे पास आ रहे और इसके PCC आ रहे, इसके रेशो 148 136 भी यूज़ होता है। चूँकि वाल हमारे पास एक है तो नंबर्स के काले में हम 1 लिखेंगे, और इसका जो लेंथ है हमारे पास 21.75 है। इसका प्रोसीजर सेम है, जो एक्सकेवेशन के लिए हमने फाइंड किया था, दोनों का प्रोसीजर सेम है। इसका जो ब्रेथ हमारे पास 2.5 फीट है, और फिर हमारे पास उसका जो हाइट है वो 0.75 है, 5 फीट। इस तरह जब हम इसका क्वांटिटी निकालेंगे तो इन कॉलमों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका क्वांटिटी निकल आएगा। इसके लिए एक शॉर्ट मेथड भी है, PCC की क्वांटिटी के लिए एक शॉर्ट मेथड भी है जिसको मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ कंडीशन ये है कि ये हम तब यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास वाल की क्रॉस सेक्शन सेम हो। अगर फर्ज करो हमारे पास 10 वाल हैं और इसका जो PCC का क्वांटिटी हम निकालते हैं उसका तमाम का क्रॉस सेक्शन सेम है, हर एक के लिए अलग अलग जब हम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। तो इसके लिए शॉर्ट मेथड ये है कि जो क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन होता है हमारे पास, इसको हम डिवाइड करेंगे डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन पे और मल्टीप्लाइड करेंगे हाइट ऑफ PCC के साथ। तो ये इस तरह हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ PCC निकल आएगा। ये हमारे पास शॉर्ट मेथड है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन सिर्फ ये है कि क्रॉस सेक्शन हमारे पास सेम ही होगा। ये हमारे पास वो कंडीशन है। फिर आते हैं ब्रेक वर्क एंड फाउंडेशन। तो स्टेप 1 की तरफ आते हैं। चूँकि ये हमारे पास 1 वाला है तो नंबर कॉलम में 1 लिखेंगे। इसका लेंथ हमारे पास 20.75 है। लेट्स से हाउ कम टू द रिमार्क्स कॉलम। तो ये हमने 20 के साथ हम ऐड करेंगे 1.5 माइनस 0.75, और फिर हमारे पास ये जो 1 फीट 6 इंच है, 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हम माइनस करेंगे विड्थ ऑफ वॉल, तो हमारे पास ये लेंथ निकल आएगा। इसके विड्थ हमारे पास ये हैं, हाइट ये हैं, तो इसको जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी निकल आएगा। फिर स्टेप 2 की तरफ आते हैं, क्योंकि नंबर्स में हम 1 लिखेंगे और लेंथ हमारे पास है 20.375। लेट्स से हाउ कम टू द रिमार्क्स कॉलम। तो 20 हमारे पास लेंथ ऑफ वॉल है और ये हमारे पास विड्थ ऑफ फुटिंग है, ये हमारे पास विड्थ ऑफ वॉल है। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी निकल आएगा लेंथ इसका है 20.375। ये इसका विड्थ है और ये इसका हाइट है। इसको जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी निकल आएगा। फिर आते हैं स्टेप 3 की तरह। नंबर में हम 1 लिखेंगे। इसका जो लेंथ है हमारे पास 20 है, ब्रेथ हमारे पास लेट्स से हाउ कम टू द रिमार्क्स कॉलम। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ वॉल है 20 फीट, और चूँकि स्टेप नंबर 3 हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो इसकी जो विड्थ है ये हमारे पास सेम है विड्थ ऑफ द वॉल की। तो
0.75 से हम जब माइनस करेंगे 0.75 तो ये हमारे पास 0 निकल आएगा। और 0 जब हम 20 के साथ ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 20 ही होगा। तो इसके जो ब्रेथ हैं 0.75 हैं और इसका जो हाइट है हमारे पास 0.75, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी निकल आएगा। फिर हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रेक क्वांटिटी है, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी निकल आएगा। अच्छा, हम पहुंच गए डीपीसी तक। तो डीपीसी का जो क्वांटिटी है ये स्क्वायर फीट में हम निकालेंगे, क्योंकि इसका जो थिकनेस है ये हम नहीं लेते। तो नंबर्स में हम 1 लेंगे क्योंकि वाल हमारे पास 1 है, इसका जो लेंथ है 20 फीट है और इसका जो ब्रेथ है वो हमारे पास 0.75 है और इसका हाइट हम नहीं लेते, ये हमें दिया गया है। तो इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास इसका क्वांटिटी निकल आएगा और साथ हम यूनिट लिखेंगे SFT। ये यहाँ पर एक बात अंडरस्टूड है कि जितने भी अगर हमारे पास एक क्वांटिटी एरिया में आता है तो उसका जो यूनिट होगा वो SFT में होगा, यानी स्क्वायर फीट में होगा। अगर वॉल्यूम आ रहे हैं तो उसको हम इसके साथ हम लिखेंगे CFT यानी क्यूबिक फीट। फिर हमारे पास है ब्रेक वर्क एंड सुपरस्ट्रक्चर। लेंथ नंबर्स में हम 1 लिखेंगे और इसका जो लेंथ है हमारे पास 20 है, ब्रेथ हमारे पास 0.75 है और इसका जो हाइट है हमारे पास 5 है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी निकल आएगा CFT में। फिर प्लास्टर वर्क है, इसके जो थिकनेस है 0.5 इंच थिक है। तो इस वाल के हमारे पास 2 साइड हैं, फ्रंट और बैक। तो नंबर्स के कॉलम में हम 2 लिखेंगे। इसका जो लेंथ है हमारे पास 20 है और इसका जो हाइट हमारे पास है वो है 5.66। लेट्स से हाउ, तो ये मैं आपको समझाऊं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 5 फीट है, ये 2 इंच ये हमारे पास थिकनेस ऑफ DBC है और ये हमारे पास जो 6 इंच है, 6 इंच वाले अबाव द ग्राउंड लेवल, क्योंकि प्लास्टर का जो वर्क है वो हम अबाव द ग्राउंड लेवल करेंगे। तो 2 + 6 ये हमारे पास 8 हो जाएगा। 8 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारे पास 0.666 निकल आएगा और इसको हम ऐड करेंगे पाई के साथ तो हमारे पास टोटल जो हाइट है हमारे पास 5.666 निकल आएगा। और चूँकि ये प्लास्टर वर्क है तो इसमें हम ब्रेथ नहीं लिखते, इसका जो ब्रेथ है वो हम नहीं लेते हैं। तो इस तरह इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल क्वांटिटी निकल आएगा। अब आते हैं इसकी वाल के 2 साइड से, एक स्टार्टिंग पेस होता है और एक एंडिंग। तो नंबर के कॉलम में अब 2 लिखेंगे और फिर हमारे पास जो ब्रेथ है 0.75 है और इसका जो हमारे पास हाइट है 5.66 है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी निकल आएगा। ये चूँकि यहाँ पर एक गलती हुई है प्लास्टर में, ये CFT नहीं है, ये SFT है, तो इसको ठीक कीजिएगा। फिर हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है इन कॉलमों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी निकल आएगा। लास्ट में हमारे पास जो है वाइट वाश है, तो वाइट वाश के हम 3 कोट प्रोवाइड करते हैं और फिर जो फिनिशिंग है उसके लिए हम डिस्टेंबर प्रोवाइड करते हैं। वाइट वाश की जो क्वांटिटी है जहाँ जहाँ हम प्लास्टर करते हैं वहाँ पर वाइट वाश हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी है ये प्लास्टर की क्वांटिटी के इक्वल होगा और इसका जो यूनिट होगा वो भी SFT होगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।